हेलो एवरीवन। रीजनिंग की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज यानी कि श्रृंखला को स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि बात करते हैं हम इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का ये जो हमारा क्लास है सीरीज का पार्ट 1 है। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यदि हम बात करते हैं इसमें प्रश्नों के प्रकार की, तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें जानेंगे। तो यदि बात करते हैं इसमें टाइप फर्स्ट की, तो टाइप फर्स्ट क्या है? संख्या श्रृंखला। टाइप फर्स्ट क्या है? संख्या श्रृंखला। बात करते हैं टाइप सेकंड की, तो टाइप सेकंड क्या है? अक्षर श्रृंखला। और टाइप 3 क्या है? अक्षर या संख्या श्रृंखला। और टाइप 4 क्या है? दर्पण श्रृंखला। और टाइप 5 क्या है? दो नियमों वाली श्रृंखला। और टाइप 6 क्या है? स्थानिक श्रृंखला। तो एक एक करके हम इसमें हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट को जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं यानी कि संख्या श्रृंखला की, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर सीरीज। तो इसमें प्रश्न आधारित कॉन्सेप्ट पर कैसे पूछे जाते हैं इसको हम समझेंगे सबसे पहले। तो इसमें भी कई तरह के सब टाइप होते हैं। तो यदि बात करते हैं पहले सब टाइप की, तो पहला सब टाइप क्या है इसका? अंतर आधारित श्रृंखला। क्या है? अंतर आधारित श्रृंखला। यानी कि इसमें जो भी प्रश्न दिए रहेंगे, उनमें जो भी प्रश्न श्रृंखला दी रहेगी उसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा, यानी कि गैप होगा। तो जैसे यहाँ पर हम प्रश्न के माध्यम से इसको समझते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? 2, 4, 6, 8। क्या दिया है? 2, 4, 6, 8। तो यदि यहाँ पर हम देखें और उसके बाद पूछा है कि 2, 4, 6, 8 के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको 2 है, फिर क्या है? 4 है, फिर क्या है? 6 है, और फिर क्या है? 8 है। तो यदि हम दो संख्याओं के बीच डिफरेंस देखें यानी कि अंतर देखें, तो ये कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। यानी कि इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, यानी कि +2 हुआ है। और ऐसे 4 और 6 के बीच डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है? 2 का। इसमें भी डिफरेंस है। और ऐसे 6 और 8 के बीच देखें डिफरेंस तो कितने का है? इसमें भी 2 का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर 2 2 प्लस हुआ है, तो 2 2 का डिफरेंस सबके बीच में है। तो ऐसे ही हम इसमें भी क्या करेंगे? 2 प्लस कर देंगे। तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा? 10। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक प्रश्न के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 3 लिखा, फिर हमने 6 लिखा, फिर 9 लिखा, और फिर 12, और उसके बाद अगली श्रृंखला हमने पूछ ली। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इनके बीच देख रहे हैं कुछ अंतर आ रहा है। इनके बीच क्या आ रहा है? इन संख्याओं के बीच कुछ अंतर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कितने का अंतर है। तो ये देखें 3 से 6 हुआ है, यानी कि इसके बीच कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, यानी कि प्लस इसमें 3 हुआ है। फिर बात करते हैं 6 और 9 के बीच, तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है? 3 का। फिर ऐसे 9 से 12 के बीच के अंतर की बात करते हैं, तो इसमें कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो ऐसे ही हम 12 के बाद इसमें क्या करेंगे? +3 कर देंगे। तो ये कितना प्राप्त होगा हमें? 15 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 15। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 15। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। हमारा सीरीज क्या दिया गया है? 3, 6, 9, 12, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर देखेंगे दो संख्याओं के बीच अंतर कितने का आ रहा है? 3 का। यानी कि 3 और 6 के बीच कितने का अंतर है? 3 का, यानी कि इसमें 3 प्लस हुआ है। और ऐसे 6 और 9 के बीच देखें तो कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। 6 और 9 के बीच कितने का अंतर है? 3 का अंतर है।
ऐसे ही 9 और 12 के बीच भी देखें कितने का अंतर है, 3 का अंतर, यानी कि सब में 3-3 जोड़ा गया है। तो ऐसे ही हम 12 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 15। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसके सब टाइप यानी कि सेकंड को समझ लेते हैं कि इसका सेकंड सब टाइप क्या है, वर्ग आधारित श्रृंखला। क्या है, वर्ग आधारित श्रृंखला यानी कि स्क्वायर बेस्ड सीरीज। तो इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो यदि हम बात करते हैं वर्ग की, तो वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या की घात 2। वर्ग मतलब क्या होता है, किसी संख्या की घात 2। किसी संख्या की वर्ग मतलब क्या होता है, किसी संख्या की घात 2। वर्ग मतलब क्या होता है, किसी संख्या की घात 2। अब ये घात 2 क्या होता है, इसको पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो यदि हम किसी संख्या का 2 बार गुना करा देते हैं तो उस संख्या की घात क्या लिख देते हैं, 2। जैसे हमने लिखा 2 का हमने क्या किया, 2 बार गुना कर दिया। तो 2 का 2 बार गुना करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 2 के ऊपर ऐसे हम छोटा ब्रैकेट लगा करके 2 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या पढ़ा जाएगा, इसको 2 की घात 2। तो 2 का 2 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 की घात 2 या फिर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। और इसको हम समझ लेते हैं और उदाहरण के माध्यम से। जैसे हमने लिखा 3 गुना 3, तो 3 का 3 के साथ हमने गुना किया तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको हम लिख देंगे घात के रूप में। तो क्या जाएगा, 3 का वर्ग, क्या जाएगा, 3 का वर्ग। तो 3 का 3 गुना करेंगे कितना जाएगा, 9। फिर जैसे हमने दूसरी संख्या ले लिया यहाँ पर, जैसे हमने लिखा 6 का 6 के साथ गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यानी कि 6 की घात 2। तो ये कितना हो जाएगा, 6 का 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 36। यानी कि 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वर्ग क्या होता है। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण वर्ग को जान लेते हैं जो कि हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, वर्ग, यानी कि वर्ग यहाँ पर n के रूप में माना है, n की घात 2 है। तो n की घात 2 का मतलब क्या है, n का 2 बार गुना किया गया है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वर्ग संख्याओं को हम जान लेते हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं, 1 से हमें 30 तक जो है वर्ग मालूम होना चाहिए इस प्रकार की श्रृंखला को हल करने के लिए। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले वर्ग की, यानी कि 1 का वर्ग कितना होगा, 1। 2 का वर्ग कितना होगा, 4। 3 का वर्ग कितना होगा, 9। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। 6 का वर्ग कितना होगा, 36। 7 का वर्ग कितना होगा, 49। 8 का वर्ग कितना होगा, 64। 9 का वर्ग कितना होगा, 81। 10 का वर्ग कितना होगा, 100। 11 का वर्ग कितना होगा, 121। 12 का वर्ग कितना होगा, 144। 13 का वर्ग कितना होगा, 169। और 14 का वर्ग कितना होगा, 196। 15 का वर्ग कितना होगा, 225। 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256। 17 का वर्ग कितना हो जाएगा, 289। 18 का वर्ग कितना हो जाएगा, 324। 19 का वर्ग कितना हो जाएगा, 361। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400। और 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 441। 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, 484। 23 का वर्ग कितना हो जाएगा, 529। 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 576। 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625। 26 का वर्ग कितना हो जाएगा, 676। 27 का वर्ग कितना हो जाएगा, 729। 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, 784। 29 का वर्ग कितना हो जाएगा, 841। और 30 का वर्ग कितना हो जाएगा, 900। तो इस प्रकार हमें 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं के वर्ग यदि हमें पता होंगे तो हम इस प्रकार के जो भी सीरीज हमें मिलेंगे हम आसानी से उनको हल कर पाएंगे। तो चलिए अगले हम इसके सब टाइप को समझ लेते हैं। तो इसका अगला सब टाइप क्या है, घन आधारित श्रृंखला यानी कि क्यूब बेस्ड सीरीज। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि घन क्या होते हैं। तो यदि हम बात करते हैं घन की,
तो घन का मतलब क्या है, किसी संख्या का यदि हम तीन बार गुणा कर देते हैं, यानी किसी संख्या का 3 बार गुना। घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का 3 बार गुना। घन का मतलब क्या है, किसी संख्या का 3 बार गुना। घन का मतलब क्या है, किसी संख्या का 3 बार गुना। अब जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, तो जैसे हमने लिया 3, तो 3 का हमने 3 बार क्या किया, गुना किया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की घात, जितनी बार गुना करेंगे उतनी घात उस वहां पर लिख देंगे। तो 3 का 3 बार गुना किए हैं, तो 3 का 2 बार गुना करेंगे 9 होगा, और फिर 9 का 3 गुना करेंगे, कितना जाएगा हमारा 27। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 की घात 3 बराबर 27, या फिर क्या पढ़ सकते हैं इसको, 3 का घन कितना हो जाएगा 27। और हम कुछ उदाहरण को भी जान लेते हैं। जैसे हमने लिखा 4 का 3 बार गुना किया हमने, 4 का कितनी बार गुना किया, 3 बार। तो क्या मिलेगा हमें, 4 का 4 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का 4 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64। यानी कि 4 का 3 बार गुना है, तो हम क्या करेंगे, 4 की घात 3 लिख देंगे। तो 4 का घन हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 64। 4 का घन कितना प्राप्त होगा 64। ऐसे ही हम और एक संख्या को लेते हैं। जैसे हमने लिखा, एक संख्या ले लिया कितना 6, तो हम 6 का 3 बार गुना कर देते हैं। तो यदि हम 6 का 3 बार गुना करेंगे तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 6 की घाते 3। क्या लिख देंगे, 6 की घाते 3। अब 6 का 3 बार गुना करेंगे तो 6 का 6 गुना 36 हो जाएगा। सॉरी, 6 का 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का 6 गुना करेंगे कितना होगा 36, और 36 के साथ 6 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 216। यानी कि 36 का घन कितना प्राप्त होगा हमें 216। तो चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के हम घन को भी जान लेते हैं। बात करते हैं यहाँ पर घन की। तो घन को हमने n के रूप में लिया। n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। n की घात 3 है, तो n की घात 3 का मतलब क्या है, n का 3 बार गुना किया गया है। देखिए n गुना n गुना n, यानी कि n का क्या हो जाएगा घन। तो यहाँ पर अब कुछ हम संख्याओं को हमें मालूम होना चाहिए, जिन अब कौन कौन सी संख्याएं 1 से लेकर कम से कम 30 तक जो है हमें घन मालूम होना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम संख्या की, यानी कि पहली संख्या क्या है 1। 1 का घन क्या हो जाएगा 1। 2 का घन क्या होगा 8। 3 का घन क्या होगा 27। 4 का घन क्या होगा 64। 5 का घन क्या होगा 125। 6 का घन कितना होगा 216। 7 का घन कितना होगा 343। 8 का घन कितना होगा 512। 9 का घन कितना होगा 729। 10 का घन कितना होगा 1000। 11 का घन कितना होगा 1331। 12 का घन कितना होगा 1728। 13 का घन कितना होगा 2197। एक बार फिर से जान लेते हैं। 11 का घन कितना हो जाएगा 1331। 12 का घन कितना हो जाएगा 1728। 13 का घन कितना होगा 2197। फिर बात करते हैं 14 के घन की। तो 14 का घन कितना हो जाएगा 2744। फिर बात करते हैं 15 के घन की। तो 15 का घन क्या हो जाएगा 3375। बात करते हैं 16 के घन की। तो 16 का घन कितना हो जाएगा 4096। फिर बात करते हैं 17 के घन की। तो 17 का घन कितना हो जाएगा 4913। 17 का घन कितना हो जाएगा 4913। फिर बात करते हैं 18 के घन की। तो 18 का घन कितना हो जाएगा 5832। फिर बात करते हैं 19 के घन की। तो 19 का घन कितना हो जाएगा 6859। कितना हो जाएगा 6859। फिर बात करते हैं 20 के घन की। तो 20 का घन कितना हो जाएगा 8000। फिर बात करते हैं 21 के घन की। तो 21 का घन कितना हो जाएगा 9261। 21 का घन कितना हो जाएगा 9261। फिर बात करते हैं 22 के घन की। तो 22 का घन कितना हो जाएगा 10648। 22 का घन कितना हो जाएगा 10648। फिर बात करते हैं 23 के घन की। तो 23 का घन कितना हो जाएगा 12167। 23 का घन कितना हो जाएगा 12167। फिर बात करते हैं 24 के घन की। तो 24 का घन कितना हो जाएगा 13824। फिर बात करते हैं 25 के घन की। तो 25 का घन कितना हो जाएगा 15625। फिर 26 का घन कितना हो जाएगा 17576। 26 का घन कितना हो जाएगा 17576।
फिर बात करते हैं 27 के घन की, तो 27 का घन कितना हो जाएगा 19,683। 27 का घन कितना हो जाएगा 19,683। फिर बात करते हैं 28 के घन की, तो 28 का घन कितना हो जाएगा 21,952। फिर 19 का घन कितना हो जाएगा 24,389। 29 का घन कितना हो जाएगा 24,389। फिर बात करते हैं 30 के घन की, तो 30 का घन कितना हो जाएगा 27,000। तो इस प्रकार 1 से 30 तक हमें सभी संख्याओं के घन यदि मालूम है तो हम आसानी से इस पर आधारित प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चलिए इस पर आधारित कुछ प्रश्न को हम जान लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न? पहला प्रश्न है 1, 4, 9, 16, 25। तो यदि यहाँ पर देखें तो एक जो है वर्ग भी होता है घन भी होता है। एक क्या है वर्ग भी होता है और घन भी होता है। किसका वर्ग होता है 1 का। और बात करते हैं 4 की, तो 4 किसका वर्ग होता है 2 का। 4 किसका वर्ग होता है 2 का। और 9 किसका वर्ग होता है 3 का। और 16 किसका वर्ग होता है 4 का। 25 किसका वर्ग होता है 5 का। तो यानी कि क्रम से संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं। किसके किसके वर्ग दिए गए हैं 1 का वर्ग। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, यदि हम बात करते हैं 1 के वर्ग की, तो 1 का वर्ग कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर बात करते हैं 2 के वर्ग की, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। और 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। और ऐसे 5 का वर्ग 25। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। तो हमें अगली संख्या का वर्ग पता करना है। तो अगली संख्या क्या हो जाएगा हमारा 6। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 36। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 1, 8, 27, 64। तो ये संख्याएं क्या दी गई हैं। 1 जो है 1 का घन होता है। 8 क्या है 2 का घन है। 27 क्या है 3 का घन है। 64 कितने का घन है 4 का घन है। तो अगली संख्या यानी कि 64 जो है 4 का घन है। 64 किसका घन है 4 का घन है। तो अगली संख्या का घन हमें बताना है। तो अगली संख्या 4 के बाद क्या आएगा 5। तो 5 का घन कितना हो जाएगा 125। 5 का घन कितना हो जाएगा 125। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 125। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण सब टाइप को जान लेते हैं। तो चौथा सब टाइप इसका क्या है गुणा आधारित श्रृंखला। यानी कि यहाँ पर जो है कुछ जो भी श्रृंखला दी रहेगी उसमें कुछ ना कुछ गुणा किया रहेगा किसी न किसी संख्या से। तो जैसे यहाँ पर देखें तो कितना हमारा दिया गया है 2 दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है और क्या दिया है 16। तो यदि यहाँ पर हम देखें तो 2 से 4 हो गया है। क्या हो गया है 2 से 4 यानी कि इसका 2 गुना हुआ है। और ऐसे देखें 4 से 8 हो गया है तो यहाँ पर कितना गुना हुआ है 2 गुना हुआ है। फिर 8 से कितना हो गया है 16 हो गया यानी कि इसका भी कितना गुना हुआ है 2 गुना हुआ है। तो अगली संख्या में बतानी है तो इसका भी क्या करेंगे 16 का 2 गुना कर देंगे। तो क्या हमें प्राप्त होगा 32। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 32। तो इस प्रकार हम गुना पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं यानी कि किसी भी संख्या का गुना हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सब टाइप को हम जान लेते हैं। अगला सब टाइप क्या है वैकल्पिक पैटर्न यानी कि अल्टरनेट पैटर्न पर आधारित रहेगा। हमारी ये श्रृंखला किस पर आधारित रहेगी वैकल्पिक पैटर्न पर। इसका मतलब क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा क्या दिया है श्रृंखला क्या दिया गया है 1, 3, 2, 4, 3, 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक एक का गैपिंग करके रहेगा। अल्टरनेट मतलब क्या होता है एक एक का गैपिंग करके। जैसे यहाँ पर देखें तो 1 से 2 फिर 2 से 3 तो ये अलग श्रृंखला बन रहा है। और हमारा यहाँ पर 3 से 4 और 4 से 5। तो हमें अब अगले वाले का बताना है तो ये हम 5 के अनुसार नहीं देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे क्योंकि हमें अगला बताना है तो ये 3 के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा 3 का। तो 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए 4। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हम
इस पर आधारित आसानी से श्रृंखला को हल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को वहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके हम टाइप सेकंड को डिस्कस करेंगे और टाइप सेकंड को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।